नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों के क्रम में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और दरभंगा के प्रभारी सचिव पहुंचे दरभंगा। तटबंधों की अद्यतन स्थिति की ली जानकारी, कहा 24 घंटे हो तटबंधों की निगरानी। पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले 2 पुलिसकर्मियों को एसएसपी मनोज कुमार ने किया सस्पेंड। डीएसपी से मांगी पूरे मामले की रिपोर्ट। लहेरियासराय थाने में मामला हुआ दर्ज। और सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। दरभंगा सकरी पथ पर यातायात किया बाधित। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम। शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लालबाग दरभंगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, DMC लहेरियासराय दरभंगा। NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1, व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2, व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स, 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal.
विस्तार के साथ। संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों के क्रम में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और दरभंगा के प्रभारी सचिव पहुंचे दरभंगा। तटबंधों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली, कहा 24 घंटे हो तटबंधों की निगरानी। समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव बिहार सरकार सह दरभंगा जिले के प्रभारी सचिव अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। सचिव ने तटबंधों की अद्यतन स्थिति की सबसे पहले जानकारी ली। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि तटबंधों के प्रत्येक किलोमीटर पर एक गृह रक्षक की प्रतिनियुक्ति की गई है। तटबंधों के प्रत्येक 5 किलोमीटर पर कनीय अभियंता 5 गृह रक्षकों के साथ कैंप कर रहे हैं। इनके द्वारा सघन पेट्रोलिंग भी की जा रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष प्रभावी ढंग से कार्यरत है। इस पर प्रभारी सचिव ने प्रतिनियुक्त गृह रक्षकों की औचक जांच करवाने का भी निर्देश दिया। शहरी सुरक्षा तटबंध के स्थिति की भी जानकारी प्रभारी सचिव द्वारा ली गई। 5 जुलाई को सचिव शहरी सुरक्षा तटबंध का भी निरीक्षण करेंगे। उन्होंने तटबंधों पर स्टॉक कर रखी गई बोरियों का भौतिक सत्यापन करने का भी निर्देश दिया। नावों की स्थिति के बारे में जिला पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 289 सरकारी नाव उपलब्ध हैं, जिनका भौतिक सत्यापन अंचलाधिकारियों के द्वारा करवा लिया गया है। कुल 241 निजी नावों के मालिकों से नाव परिचालन हेतु इकरारनामा भी कर लिया गया है, जिसमें जिले में कुल 11,000 पॉलीथीन शीट्स, 6 मोटर बोट, 177 टेंट की उपलब्धता की जानकारी दी गई। 280 चिन्हित बाढ़ शरण स्थलों की पहचान कर लिए जाने की भी जानकारी दी गई। जिले में कुल 172 प्रशिक्षित गोताखोर एवं 44 खोज, बचाव एवं राहत दल की उपलब्धता के बारे में बताया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले साल के अनुभव के आधार पर इस वर्ष भी कम्युनिटी किचन चलाया जाएगा। आवश्यकता अनुसार कैंप का परिचालन भी करवाया जाएगा। सचिव ने बनाए जाने वाले कैंप में सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ साफ सफाई करवाने का भी निर्देश दिया। चिकित्सा केंद्रों में आवश्यक जीवन रक्षक एवं सर्पदंश की दवाओं की उपलब्धता की भी जानकारी ली गई। सिविल सर्जन दरभंगा ने पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी दी। जिले में सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रधान सचिव ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्देश दिया। हर घर बिजली लगातार योजना के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विद्युत कार्यपालक अभियंता ने जानकारी दी कि इस वर्ष दरभंगा जिले के सभी क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। घर तक पक्की गली नाली योजना के तहत संकरी गलियों में सड़क के बीच नाली बनवाने की सलाह सचिव ने दी। उन्होंने कहा कि सरकार से जुड़े हुए सभी तरह के कर्मी, चाहे वे अनुबंध पर ही क्यों न हो, निश्चित रूप से अपने घरों में शौचालय बनवाएं। इसे हर हाल में जिला पदाधिकारी को सुनिश्चित करवाने का निर्देश प्रधान सचिव ने दिया। उक्त बैठक में नगर आयुक्त नागेंद्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शत्रुघ्न कामती, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल बेनीपुर, नजारत उप समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा शाखा, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंतागण, कार्यपालक अभियंता PHED, जिला स्तरीय पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण व अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले 2 पुलिसकर्मियों को SSP मनोज कुमार ने किया सस्पेंड। DSP से मांगी पूरे मामले की रिपोर्ट। लहेरियासराय थाने में मामला हुआ दर्ज। पत्रकार के साथ मारपीट करने के आरोपी विश्वविद्यालय थाना के 2 पुलिसकर्मी तत्काल प्रभाव से निलंबित। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने पत्रकार के साथ मारपीट करने के आरोप में विश्वविद्यालय थाने के 2 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। मामला विश्वविद्यालय थाना की पुलिस द्वारा है, जो अपना थाना क्षेत्र छोड़ लहेरियासराय थाना क्षेत्र की सड़कों पर भीड़ भाड़ होने की वजह से पुलिस की गाड़ी निकालने के लिए विश्वविद्यालय थाने के पुलिसकर्मी सड़क पर चल रहे निर्दोष राहगीरों पर डंडे और थप्पड़ बरसा रहे थे, जिसमें 2 राहगीरों सहित एक पत्रकार की बेरहमी से उन्होंने पिटाई कर दी, जिससे उसके मुंह से और नाक से खून निकलने लगा, जिसका इलाज DMCH में करवाया गया। जिसके बाद अखबार के छायाकार राहुल गुप्ता ने अपने सहयोगी को इस घटना की जानकारी दी।
पत्रकार समूह वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर घटना की जानकारी देने पहुंचा तो वरीय पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक रंजीत कुमार एवं सहायक अवर निरीक्षक तारकेश्वर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने सदर डीएसपी अनुज कुमार को पूरी घटना की जानकारी पर रिपोर्ट बनाकर देने को कहा है। इधर पत्रकार के बयान पर मामला लहरियासराय थाने में दर्ज कर लिया गया है। वहीं दोषी पुलिसकर्मी ने मारने की बात स्वीकार की। मौके पर बताया कि मैंने नहीं मारा बल्कि मेरे सहयोगी तारकेश्वर सिंह ने लाठी चलाई है। लाठी किसी ने भी चलाई हो, पत्रकार घायल हुआ, एक आम आदमी भी अगर घायल हुआ तो मामला उतना ही संगीन है जितना एक पत्रकार के घायल होने पर है। सवाल बड़ा यह है कि पुलिसकर्मी आखिर इतने बेलगाम क्यों होते जा रहे हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़क जाम किया। दरभंगा सकरी पथ पर यातायात काफी देर तक किया बाधित। सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया जाम। सदर थाना क्षेत्र के दरभंगा सकरी पथ पर सारा मोहम्मद चौक के पास सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी कर सड़क को जाम करते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सारा मोहम्मद चौक से कबीर चक तक आने वाली सड़क को एक माह पूर्व नव निर्माण के नाम पर ठेकेदार द्वारा सड़क में लगी ईंट को उखाड़ दिया गया और अभी तक उस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। इधर पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते पूरी सड़क पर कीचड़ हो गया है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे खफा लोगों ने दरभंगा सकरी पथ पर बांस बल्ला लगाकर सड़क पर आगजनी कर जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर दी। इधर जब इस बात की जानकारी सदर अंचलाधिकारी राकेश कुमार को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर आंदोलन कर रहे लोगों से वार्ता कर मामले को शांत कराया। हो चुका है, सड़क अभी तक नहीं ठेकेदार हाथ लगा रहा है और ये मटेरियल पूरा गिर चुका है और जब बारिश होती है तो हम लोग को निकलना सुविधा हो जाता है, बीमार आदमी को लेके चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये NH 57 पुराना से सारा मोहम्मद डी टोल होते हुए कबीरचक बिहटगंज को ये रोड निकलती है। कब हुआ था इस रोड का शिलान्यास? ये रोड का शिलान्यास हुआ कर लगभग 1.5-2 महीना हो रहा है। 3 महीना पहले टाइम। जदयू नेता और सांसद आरसीपी सिंह 6 जुलाई को दरभंगा आ रहे हैं। पत्रकारों को विधायक सुनील चौधरी ने दी विस्तार से जानकारी। 6 जुलाई को दरभंगा पहुंचेंगे जनता दल यूनाइटेड के नेता सांसद आरसीपी सिंह। उनके आगमन पर पत्रकारों को सभी कार्यक्रमों की जानकारी दी। जनता दल यूनाइटेड के विधायक बेनीपुर सुनील चौधरी और अन्य लोगों द्वारा कमला लाइब्रेरी में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का विशाल सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें भाग लेने के लिए सांसद आरसीपी सिंह दरभंगा आ रहे हैं। उनका स्वागत किस तरह होगा, विस्तार से इसकी जानकारी दी गई। में समाप्त हुई, उसी की समीक्षात्मक बैठक है और क्या तैयारी चल रही है। हमारे नेता आ रहे हैं पटना से, सबके संबंध में आज जो है तो है कि अति पिछड़ों की जो है ये सम्मेलन या रोड शो जो चल रही है, तो आप देखेंगे गौर करके जो एक नीतीश कुमार ही है जो अति पिछड़ों के एक्चुअल में शुभचिंतक रहे हैं, उनके लिए कुछ न कुछ करते रहे हैं हमेशा। और 51% जो 52% जो जनसंख्या है पिछड़ों और अति पिछड़ों में, तो 24% आपको अति पिछड़ा मोटा मोटी है 25%। तो ये अगर एकजुट रहेंगे ना तो किसी भी राजनीतिक परिदृश्य का जो है सो रूपरेखा समीकरण को ये चेंज कर सकते हैं। इन्हीं को संगठित करने के लिए रोड शो के रूप में शुरुआत यहाँ है 6 तारीख सुबह 10 बजे से अटलगंज चौक से शुरू होगी
और शाम में 6 बजे 7 बजे तक सभा का जो रूपरेखा होगा उसके अनुसार समाप्त होने की समय नहीं है। उसी की तैयारी के संबंध में हम भी आए हुए हैं अपने विधानसभा या जितने दरभंगा जिला में क्षेत्र हैं। और बहुत लोग जोश में है इसको लेकर के कि ये एक जो है जो नए ढंग का प्रोग्राम चल रहा है, हर जिला में किया जा रहा है और ये पूरे बिहार में होगा। उसी के संबंध में सरकार ने क्या किया तुम्हारे लिए या इस समाज के लिए या अल्पसंख्यकों के लिए, उसी सब के लिए मेन हमारे नेता आ रहे हैं, जो कि इसका जो है तो लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को बताएंगे और अति पिछड़ा एकजुट होगा। यही मेन जो है इस प्रोग्राम का जो है, इसको लोकसभा की तैयारी माना जाए। इसमें तो मेरे अपन पार्टी तो जदयू हमेशा तैयार रहती है इलेक्शन के लिए। क्या आप भी लोकसभा चुनाव के दावेदार हैं? दावेदार नहीं है, लेकिन अगर पार्टी क्या निर्णय लेंगे, नेतृत्व क्या कहता है, दावेदारी तो चलती नहीं है किन्हीं की। कोई भी है तो भ्रम में है। पार्टी निर्णय लेगा कौन उपयुक्त होगा, किस जगह के लिए, किनको टिकट दिया जाए, तो नेतृत्व का निर्णय लेंगे। दावेदारी क्या है, यहाँ पे बंटवारा है क्या? आप भी चुनाव लड़ने की कमर कस चुके हैं? नहीं, पार्टी कमर कसने की हर जदयू के हर वर्कर तैयार है 24 घंटा इलेक्शन लड़ने के लिए, हर काम के लिए। आज रोड शो की बात हो रही है, हर व्यक्ति अपना हर काम छोड़ के एक एक गली में, कस्बे में, रोड पे घूम रहे हैं। तो ये तो तैयारी की बात, हमेशा तैयार है जदयू के हर व्यक्ति। जिले में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का एक बहुत बड़ा विशाल जिला सम्मेलन आयोजित की गई है और इस जिला सम्मेलन का उद्घाटन करता हम लोग के पार्टी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव माननीय राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री RCP सिन्हा साहब दरभंगा आ रहे हैं। और दरभंगा आगमन पर सांसद महोदय RCP सिन्हा जी के जो दरभंगा आगमन की जब चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच मैसेज जब मिला, पूरे जिला के एक एक पंचायत और बूथ स्तर तक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरा हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ माननीय सांसद महोदय के तैयारी में, स्वागत में उनके साथ कदम में कदम मिला के पूरी एकजुटता के साथ अति पिछड़ा सम्मेलन को जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने अपने 13 वर्षों के शासनकाल में पिछड़ा, गरीब, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक, हरेक वर्ग, हरेक समाज को एक सूत्र में बांधकर आगे ले जाकर उन्होंने विकास का एक रोड मैप बनाया, खासकर अति पिछड़ों के लिए, जो आज तक कल्पना नहीं कर सकते थे कोई। हम भी अति पिछड़ा समाज से कल्पना नहीं कर सकते थे। हम भी एक सत्ताधारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष होंगे। बगल में हमारे अति पिछड़ा के अध्यक्ष लक्ष्मण जी है, इनकी पत्नी जिला परिषद के दरभंगा के अध्यक्षा होंगे। माननीय हमारे मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी मंत्री होंगे। यह सब दिन आदरणीय नीतीश बाबू का दिन है। हम अति पिछड़ा समाज जब तक हैं नीतीश बाबू के साथ पूरी ताकत और गुलबंदी के साथ उनके लिए एक एक कतरा खून समर्पित करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कदम में कदम मिला के पूरी मजबूती से और उनके साथ एकजुटता के साथ हम लोग खड़ा है। और आगामी 6 तारीख को RCP सिन्हा साहब का जो दरभंगा आगमन है, दरभंगा आगमन पर दरभंगा जिला का जो सीमा है, अतलवेद चौक जो सृष्टि सिलवाड़ा चौक है, वहाँ हमारे दरभंगा जिला के पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य अभिनंदन और स्वागत की हम लोग तैयारी किए हैं। महादलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रतिवाद मार्च निकाला। महादलितों पर हो रहे हमलों के खिलाफ दलित शोषण मुक्ति मंच ने प्रतिरोध मार्च निकाला और आवाज बुलंद की। महादलितों पर हमला क्यों नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। के महादलितों को उजाड़ने वाला नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रह रहे थे, मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्हें पर्चा निर्गत था। उसके बावजूद भी वहां भूमाफिया और सामंतों के मिली भगत से प्रशासन ने 102 महादलितों को 1 जुलाई को
इस भीषण वर्षा में वहाँ ज़मीन से बेदखल कर दिया, जेसीबी से घर को तहस नहस कर दिया। जो प्रधानमंत्री आवास बना हुआ था, बिजली का कनेक्शन था, प्राथमिक विद्यालय था, तमाम चीज़ों को प्रशासन ने तहस नहस कर दिया। हम कहना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर बिहार में दलितों महादलितों पर हमला हो रहा है, गरीबों का घर जलाया जा रहा है, गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है। आज जो खुटौना के इस महादलितों के साथ हुआ है, जिसमें प्रशासन का कहना है जो उच्च न्यायालय का आदेश था, हम कहना चाहते हैं पर मुख्यमंत्री के आदेश से पर्चा मिला हुआ था। मुख्यमंत्री कहते हैं जो हम पर्चाधारियों को रक्षा करेंगे। जब उच्च न्यायालय में मामला था तो मधुबनी के प्रशासन को पर्चाधारियों के पक्ष में अपना पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन मधुबनी के प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और वहाँ के 102 महादलित मुसहर जाति के लोगों को जेसीबी से घर को तहस नहस करके आज वहाँ के गरीबों को रोड पर लाकर प्रशासन रख दिया है। हम कहना चाहते हैं जो आज जो खुटौना के दलितों के साथ अन्याय हुआ है, आज जो वहाँ बड़े पैमाने पर गरीब सड़क पर हैं, आपको आश्चर्य लगेगा। कल हम वहाँ गए थे घटनास्थल पर, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई है। अभी वर्षा में लोग वहाँ जो उच्च विद्यालय है उसमें शरण लिए हुए हैं और वहाँ भोजन का अभाव है, कपड़ा का अभाव है, माल जाल के ये भोजन का अभाव है। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं जो आज जो भूमिहीनों महादलितों को बेदखल किया गया है उनको पुनर्वास का व्यवस्था किया जाए। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बची हुई बाकी खबरों से रूबरू होंगे, फौरन होंगे हाजिर। आधुनिक एमएस एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज, दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः का स्वागत। आगे बढ़ने से पूर्व एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, medical, +2, board, pre-foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों के क्रम में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और दरभंगा के प्रभारी सचिव पहुंचे दरभंगा। तटबंधों की अद्यतन स्थिति की ली जानकारी, कहा 24 घंटे हो तटबंधों की निगरानी। पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले 2 पुलिसकर्मियों को एसएसपी मनोज कुमार ने किया सस्पेंड। डीएसपी से मांगी पूरे मामले की रिपोर्ट। लहेरियासराय थाने में मामला हुआ दर्ज। और सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। दरभंगा सकरी पथ पर यातायात किया बाधित। लोहिया चौक से दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आउटडोर ले जाने के नाम पर एक बुजुर्ग महिला को एक रिक्शे वाले ने खूब बरगलाया। महिला ने रिक्शे वाले को थप्पड़ तक जड़ दिया। एक जमाना था जब दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बारे में रिक्शे तांगे वालों पर यह आरोप लगता रहता था कि वे मरीजों को भटकाकर वहां जाने वाले मरीजों को डीएमसीएच ले जाने के बजाय दूसरी जगहों पर ले जाया करते हैं और दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ करता था। तस्वीरें आज भी बहुत नहीं बदली हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया जब एक बुजुर्ग महिला को लोहिया चौक से
दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाने की बजाय, आउटडोर में लाने की बजाय कई जगहों पर रिक्शा वाला घुमाता रहा। हालांकि महिला ने सूझबूझ का परिचय देकर पता पूछा किसी से, तब जाकर वह आउटडोर पहुंच सकी। गुस्से में महिला ने रिक्शे वाले को थप्पड़ तक जड़ दिया। हाँ, मैं सिरनिया से आया था, जहाजमा चढ़ा है, टेम्पो से उतरे, तब कैसे टेम्पो वाला के अब रक्षा कर लीजिए, चली जाइए। जो अपन काम ओके, पैर का एक्सीडेंट करावेंगे, ये करा पलट कर ये कैसे कहाँ जाएगा? हम कहे आप डोर का बात ले गला रेलवे में घुसिया भाई, रेल है ये जब उतरे इधर जंगल में पूरी को तरह हमरा सीधा काट छोड़ा छीने। दरभंगा जिले में बढ़ रही नशे की लत युवाओं को बर्बाद कर रही है और इसके खिलाफ मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने दिया धरना। दरभंगा शहर में अवैध रूप से बिक रहे नशीले सामानों के कारण युवा बर्बाद हो रहे हैं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। इसी के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा लहेरिया सराय में धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की गई। भुटका करे पुकार, भुटका करे पुकार। ये जो चौक चौराहे पर अवैध दारू और तारी बंद होने के बाद ये जो ड्रग्स बिक रहा है, दवाइयाँ बिक रही है, सिरिंज बिक रहा है, नशीली सुई बिक रही है, व्हाइटनर बिक रहा है, इसको बंद करवाया जाए। लेकिन दरभंगा प्रशासन कानों में रुई डाल के सोई हुई है और किसी भी नशे के कारोबारी को पकड़ नहीं रही है। इस धरना का आयोजन किया ताकि आम जनता के तरफ से दबाव बनाया जाए ताकि ये नशे का कारोबार से जो ये युवक त्रस्त हो रहे हैं, हमारी जो जवानी, जो मिथिला के जो जवानी जो बर्बाद हो रही है, उसको रोका जा सके। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पर इनॉस ने धरना दिया और मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इनकलाबी नौजवान सभा इनॉस ने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की उन्हें जानकारी दी और कहा कि आज के दौर में लोगों के लिए जीवन का एक आवश्यक अंग है बिजली, लेकिन विभाग की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से लोगों की जान तक जा रही है। उन्होंने इन सब के लिए विभाग को जिम्मेदार मानते हुए सही ढंग से काम करवाने का अनुरोध किया। किचन गैलेक्सी का शास्त्री चौक स्टेशन रोड दरभंगा में भव्य शुभारंभ हो रहा है। 5 जुलाई गुरुवार की सुबह 11 बजे। जानकारी दी शशि भूषण झा ने। शहर के जाने माने प्रतिष्ठान गुजरात टाइल्स की नई पेशकश किचन गैलेक्सी का शास्त्री चौक स्टेशन रोड दरभंगा में भव्य शुभारंभ गुरुवार 5 जुलाई की सुबह 11 बजे से हो रहा है। संस्थान की ओर से जानकारी देते हुए प्रोप्राइटर शशि भूषण झा ने बताया कि यह एक किचन गैलेक्सी नामक दुकान खोली जा रही है, जिसमें मॉड्यूलर किचन की खास तौर से व्यवस्था होगी। इसके साथ ही घरों या ऑफिस में उपयोग होने वाले, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग होने वाले तमाम फर्नीचर यहां उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने न्यूज़ टुडे से बात करते हुए कहा कि ग्राहकों के लिए कीमतों का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि प्रतियोगिता के आज के इस दौर में कम कीमत में बेहतर और अच्छा सामान उपलब्ध करवाना ही उनका हमेशा लक्ष्य रहा है। गुजरात टाइल्स, क्वालिटी इंटरप्राइजेज और एके इंटरप्राइजेज की अपार सफलता के बाद उन्होंने किचन गैलेक्सी खोलने का यह निर्णय लिया। ये तब तक समाचार में डालेंगे आपसे, इससे पूर्व पर फिर नजर सुर्खियों पर।
संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों के क्रम में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव और दरभंगा के प्रभारी सचिव पहुंचे दरभंगा। तटबंधों की अद्यतन स्थिति की ली जानकारी, कहा 24 घंटे हो तटबंधों की निगरानी। पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले 2 पुलिसकर्मियों को एसएसपी मनोज कुमार ने किया सस्पेंड। डीएसपी से मांगी पूरे मामले की रिपोर्ट। लहेरियासराय थाने में मामला हुआ दर्ज। और सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम। दरभंगा सकरी पथ पर यातायात किया बाधित। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।